अरे भाई, घोटाला करने वाले को तो आपने बैठा रखा है अपने साथ। हाँ, जिनको कहते थे आपकी नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी, आज वो कौन है? आपके दामाद बना दिया आपने उनको अपने पार्टी का। एक तरफ तो बीजेपी के लोग जो हैं 200 करोड़ की राशि जो है अपने चाहने वालों को माफ़ कर देते हैं कि बीजेपी किस तरीके से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करती है। बार बार पहुंचते हैं ये लोग, बार बार खाली हाथ लौटते हैं, ये भी हमने देखा है। सबसे ज़्यादा महिलाओं पे प्रहार किसने किया है? किसके मंत्री और विधायकों ने किया है? बीजेपी के किया है। पढ़ाओ नारा दे करके ही वो कितनी बार बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कहते हैं। प्रधानमंत्री जी टेली प्रॉम्प्टर पे देख करके बोलते हैं। कौन सा टेली प्रॉम्प्टर अगर बंद हो जाए तो वो कहते हैं ना, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन द वॉल गाना लगेंगे। उनको समझ में नहीं आता है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत को लेकर के सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी कि उनका जमानत रद्द किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल लालू यादव को राहत दी है, बड़ी राहत दी है और अक्टूबर में जो है अब इसकी आगे की सुनवाई होगी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। राजद से प्रवक्ता है सारिका पासवान जी। जिस तरीके से लगातार पहले तो तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दायर किया गया, उसके बाद अब लालू यादव पर भी जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा सीबीआई के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तरफ तो बीजेपी के लोग जो हैं 200 करोड़ की राशि जो है अपने चाहने वालों को माफ़ कर देते हैं, कैसे चाहेंगे? और दूसरी तरफ वो अपने राइवल्स को, जिनसे उनको डर लगता है, वो जान रहे हैं कि इस बार 2024 में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो उनको मामूली, देख रही हैं ना आप कैसे रकमों पे और किस तरीके से साजिश, राजनीतिक साजिश के तहत लोगों को फंसाया गया है। आप तुलना कर लीजिए ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी समझ में आएगी कि बीजेपी किस तरीके से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करती है। बार बार पहुंचते हैं ये लोग, बार बार खाली हाथ लौटते हैं, ये भी हमने देखा है। अब भाई कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी लंबी, और हम लड़ भी रहे हैं, हम डरते नहीं हैं, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। हमें न्यायालय पे भरोसा है, क्योंकि ये देश जो है कानून से और नियम से चलता है, तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर लड़ते रहेंगे। कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो घोटाला करेगा उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे भाई, घोटाला करने वाले को तो आपने बैठा रखा है अपने साथ। हाँ, जिनको कहते थे आपकी नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी, आज वो कौन है? आपके दामाद बना दिया आपने उनको अपने पार्टी का। तो पहले इनसे पूछिए कि भ्रष्टाचार का परिभाषा क्या है। जो मुद्रा पोर्ट पे पकड़ा गया था 200-500 करोड़ का हीरोइन, हाँ, किनके थे वो? और तमाम भ्रष्टाचारी जो हैं, महाराष्ट्र से लेके झारखंड से लेके बिहार तक के बीजेपी के नेता, उनको गिनवाइए तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी दुखद बात है, महिला हूँ, आप भी महिला हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं पे प्रहार किसने किया है? किसके मंत्री और विधायकों ने किया है? बीजेपी के किया है। तो ये ना तो माँ बहनों के हैं, ना देश के हैं, ये सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, और जो अब वो कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे करके ही वो कितनी बार बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ कहते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक और हम सुना देंगे संस्कृत के श्लोक, क्योंकि मैं नहीं बोल पाऊंगी। प्रधानमंत्री जी टेली प्रॉम्प्टर पे देख करके बोलते हैं। कौन सा श्लोक? टेली प्रॉम्प्टर अगर बंद हो जाए तो वो कहते हैं ना, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन द वॉल गाना लगेंगे। उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। एक तरफ तो उनके उधर बोलते हैं यस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी आर लिसनिंग यू। प्रधानमंत्री जी गूंगे बने हुए, काहे कि टेलीप्रॉम्प्टर बोल नहीं रहा है उनको। तो प्रधानमंत्री जी मीडिया, कैमरा और टीवी, आपने देखा ना किस तरीके से अभी चंद्रयान का जो सफल परीक्षण हुआ, जो इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, आधी स्क्रीन पे नरेंद्र मोदी जी दिखाई, जैसे वही रिमोट से बटन से पहुंचा रहे हैं वहाँ पे। सारा प्रयास उन्हीं के अथक लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री वो तो नहीं दिखेंगे। अरे भाई, लोग किसको देखना चाह रहा था? प्रधानमंत्री जी फुले स्क्रीन पे दिख जाते हैं और हमेशा दिखते ही रहते हैं। कई हमने देखे हैं कि भाई वो कैमरामैन को अपने चेहरे के, कैमरा और उनके बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो आप समझ लीजिए वो क्या हाल करेंगे। तो बात ये है कि वो एडवर्टीजमेंट वाले प्रधानमंत्री हैं, दुष्प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री, जात और धर्म और जातीय उन्माद करने वाले प्रधानमंत्री है, जो मुझे लगता है कि आज तक आज़ाद भारत में दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले, जिनकी वजह से हमने देखा मणिपुर की घटना, जिनकी वजह से हमने देखा महिला की वो खिलाड़ी रेसलर्स जिन्होंने देश को स्वर्ण पदक जिताए, हमने हाथरस के कांड भी देखे, और हमने देश में महंगी
जो महंगाई है वो भी देखा है। आज 80 करोड़ लोग जो हैं भूखे सो रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी अपना दावा खेल रही है। प्रधानमंत्री पद पे है अच्छा, नरेंद्र कभी मोदी पूछिएगा जी। ना बीजेपी, क्या लगता है आपको? कभी कभी बीजेपी वाले से पूछा कीजिए कि देश की आज़ादी में आपका कितना योगदान है। बस एक ही प्रश्न, देश की आज़ादी में बीजेपी का कितना योगदान है। माफी वीर सावरकर को मानने वाले, गोडसे को अपना गुरु मानने वाले बात करते हैं। अरे योगदान पूरी की पूरी इसरो में काम करने वाले तमाम वैज्ञानिकों को जाता है, जिनके अथक प्रयास और मेहनत के बाद आज चंद्रयान जो है वो चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंड किया। तो इसमें प्रधानमंत्री जी का कोई योगदान नहीं है। पूरी बधाई जो है इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है। चलिए मैम, क्या लगता है, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से लालू जी पर लगातार सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, चुनाव से पहले कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा? क्योंकि अब अक्टूबर में चला गया है, अक्टूबर से चुनाव भी ज़्यादा नज़दीक ही रहेगा। अरे क्या देखना फैसला है, क्या देखना है, देश देखेगी 2024 क्या फैसला में। आएगा मैम? देखिए वो छोड़िए ना, वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन फैसला हम आपको बताते हैं, देश का फैसला, जिससे कि देश के लोगों को मतलब है। और वो फैसला ये है कि 2024 में बीजेपी मुक्त भारत होने वाली है। देश में वो लोगों का खात्मा हो जाएगा जो देश के संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो देश की अखंडता को समाप्त करने, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है ना, उस धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करने वाले लोग जो हैं 2024 में समाप्त हो जाएंगे। ये देखने को मिलेगा और देखने योग्य बात भी होगी वो। चलिए, तो हमारे साथ राजद प्रवक्ता सारिका पासवान जी थी। क्या कुछ कहा इन्होंने लालू जी की जमानत को लेकर, इसके साथ ही चंद्रयान 3 पर जो विवाद घिरता चला आ रहा है, और लगातार जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे बीजेपी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आधे स्क्रीन पर दिखे और क्रेडिट जो है वो लेने की कोशिश कर रहे थे, इस पर क्या कुछ कहा आपने सुना? अब हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।